उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ अस्पतालों की स्थिति का लिया जायजा। अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को समय पर मिले उपचार, उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओं से की भेंट, विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा। करहल विधानसभा के उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को करहल स्थित गेस्ट हाउस पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सभी विकास की योजनाओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश जारी किए। अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को भगवान समझकर उनका उपचार करने की सीएमओ को निर्देश दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आजादी के बाद गढ़ सभी के समाप्त हो चुके हैं, अब जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। करहल विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। करहल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी, इस सवाल के जवाब पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभी इंतजार करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार प्रत्याशी तय किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर करहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी कहा कि इस बार करहल विधानसभा के उपचुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है, सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मिलकर ये चुनाव लड़ना होगा। इस अवसर पर विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। करहल में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता। पंकज भाई यहाँ काफी मतलब बाहर का होगा या लोकल का होगा, जैसे तय होगा हम आपको खोलते जाना। लखनऊ के हुसैनगंज में एक मंदिर है शिवालय मस्जिद, जिसमें किया गया, उसमें कहा गया कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया, वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब पूरे प्रकरण की जानकारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है मैनपुर में काफी लचर है, क्योंकि डॉक्टर आज हमने बिंदुवार समीक्षा की है। जिलाधिकारी महोदय को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश दिए हैं, जो भी पद रिक्त है बाकी इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल करें। और इसकी चर्चा हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की थी, माननीय मंत्री हमारे साथ थे लखनऊ में। कौन सा मंदिर है? हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मैसूरी के अपने भाई बहनों को सबको उपलब्ध कराएंगे। कर्मचारियों का समायोजन आपको अभी कह के हम आए, ये चिट्ठी पकड़ो, कोई भी व्यक्ति इधर उधर भागे यही करो समाज। आप भी समझ लो, अभी जो हम कह के आए हैं कोविड के हमारे सारे जो कर्मचारी हैं, आप यही समायोजन करना है, इन लोगों को इधर उधर भागना न पड़े। दोनों लोग ये भी देखो क्या है। करहल विधानसभा उपचुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ करके बात करेंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से भी बात किया है कि यहाँ के डेवलपमेंट की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हों। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तत्काल हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए और हर स्थिति में अस्पताल में आए मरीज की हम भगवान मान करके सेवा करें। ऐसा हमने निर्देशात सभी अपने देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं। बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। पहली बार आप आए थे तो ये आपने आश्वासन दिया था कि लखनऊ पहुंचने के बाद 1 सप्ताह के अंदर कैंसर यूनिट प्रारंभ होगा, अभी तक नहीं हुआ, ताला लगा हुआ। आज हमने बात किया है, आप वेट करिए। सर अभी लोकसभा देखिए बहुत ही दुखद है, और चूंकि मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उच्च स्तर पर इसमें हो रही है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, 444 बूथ थे करहल में। हमारा गढ़ है जी, करहल समाजवादी पार्टी कहती है हमारा गढ़ है, और इस गढ़ को आप कैसे खत्म कर पाए? देखिए आप जानते हैं कि देखिए गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं। देश की आजादी के बाद अब जनता का ही गढ़ होता है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुन करके जाएगी। डिप्टी सीएम सर, कुछ चुपते हुए सवाल हैं। 444 यहाँ करहल में बूथ थे,
179 पर यहाँ थोड़ा इंतजार करो, अभी तो घोषित नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। जिसमें डिप्टी सीएम ने भाग लिया है, क्या क्या बताया गया, क्या क्या निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को? हमारी संगठन की बैठक थी जिसमें डिप्टी सीएम साहब जी मुख्य अतिथि थे। तो संगठन की जो कार्यकारिणी का काम और बूथ से लेकर मंडल तक के सभी कार्यकर्ताओं को चुस्त और दुरुस्त करना और उपचुनाव में बहुत ही ताकत से जोश के साथ लगना और इस सीट को जीतना, ये निर्देश दिए गए हम सभी लोगों को। और हम सभी लोग कार्यशाला थी आज जो लगाई गई संगठनात्मक कार्यशाला थी, संगठन के कार्य बताए गए कौन कौन से कार्य हैं और कैसे चुनाव जीतना है, इस हिसाब से हम सभी लोग लगे थे। तो आज चुनावी समीक्षा की है, तो क्या लगता है कल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहरा पाएगी? बिल्कुल, सभी कार्यकर्ता जोश के साथ लगेंगे और सम्मानित जनता के पास जाकर अपील करेंगे और इस बार चुनाव जीतने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाकर चुनाव जीतेंगे। इस बार करहल विजय करेंगे भारतीय जनता पार्टी। में एक समीक्षा बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ली है जी, क्या क्या बताया गया है और क्या परिणाम आएंगे उपचुनाव में? हम लोगों को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल तक सभी कार्यकर्ता पूरे मन से लग जाएं और हर हालत में करहल को इस बार विधानसभा का उपचुनाव जिताना है। किस तरीके का आश्वासन दिया गया मंत्री जी को? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा कार्यकर्ता जो किसी तरह से अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें थोड़ी हताशा निराशा रही है, उससे उभर कर पूरे मन से लगकर मेहनत करें, वोट डालें, वोट डलवाएं और बिल्कुल निश्चित होकर के मतदान कर भाजपा को उपचुनाव में करहल से विजयी बनाएं।